ये क्या बगेसराय धीरेन्द्र आप जो है क्या बोल दिया है? आप लोग हमारा सहयोग कीजिए तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे हैं? अब मुसलमान लोग कहाँ जी रहे घरवा में? गंगा जल क्यों छिड़कवाया गया जब हम हिंदू थे? तो बताओ, तो हनिये हिंदू है रे हैं? हिंदुत्व के पहाड़ा पढ़ाओगे? तो वहां दुर्गा मां की प्रतिमा को गंगा जल से फिर क्यों धोया गया? दूध से क्यों धोया गया? अगर हिंदू ही मानते थे हम लोगों को भी, तो बिहटा में मेंटल हॉस्पिटल खुला है, ठीक है, आप बड़का वो खुला है वो। मैंने इसका मांग जो था हम ही लोग किए थे कि अब 14% पगलाए वाला है, उसको कहीं पे इलाज करवाइएगा, नहीं तो पगलाएगा तो लंगटे भागे लगेगा, तो कोई भी ठंडा के दिन में अपन मिजाज सेंक लेगा। जब गए थे मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो उनके जाने के पश्चात, मंदिर से लौटने के पश्चात मंदिर को गंगा जल से क्यों धोया गया? देश के सच्चे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना बंद करो। हम भी विचार कर लेंगे अपने अंदर। हम भी कहते हैं कि राजपूत, भूमिहार, लाला, तिवारी, सकल ताड़ना के अधिकारी का रे तो उन्हीं की शिक्षा की जरूरत नहीं है? जोन जोन हैवी ठीक बढ़ाया, वो समझिए कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो होता है अनबैलेंस रहता है, ये न उन्हें सोचता रहता है, खाली टिकिया पर ऐसा करके हथवा फेरेगा, बहुरा हाथ ही ने। अगर आपके पास जन है ना तो धन आ जाएगा, धन तो वो कोठा पर वाली भी कमाती है। तोर देहिया में लाल खून है, आमनी के 86% वाला में करिया खून है का रे? सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अभी जिस तरह का देख रहे हैं देश में, समाज में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय भी है। क्योंकि समाज की जहां तक बात करते हैं तो समाज कभी भी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पार्टिकुलर जात को कोई विशेष महत्व दे और किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या किसी पार्टिकुलर जात को अपने से घृणित भावना के साथ देखे तो फिर उसे समाज नहीं कह सकते, फिर वो समाज नहीं हो सकता। अगर देश की मैं बात करूं तो फिर किसी खास समुदाय को एकदम समझिए कि देशद्रोही की नजर से देखे, किसी खास समाज को एकदम बिल्कुल देशभक्त के नजरिए से देखे, तो ऐसे भी आप देश को मजबूत नहीं कर सकते। समाज की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी जाति के लोग हों, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, चाहे वो किसी धर्म के लोग, सबको सम्मान करना जरूरी है। सबको खुद के तरह ही जैसा सम्मान पाने की इच्छा अगर हम रखते हैं ना, तो वैसे ही सम्मान सामने वाले को भी करना है। और जब तक ये नहीं करेंगे हम लोग, तब तक देश, समाज, इसकी बात करना फिर एक तरीके से बेईमानी होगी। हमारे खिलाफ बिल्कुल एक पता नहीं एक क्रिएट किया गया है एक माहौल कि किसी तरीके से करके संतोष रेणु को चुप कराओ, चुप कराओ। वजह क्या है? वजह यह है कि मैं थोड़ा सा कड़वा सत्य बोल देता हूं, और जो मीठी भाषा में नहीं समझते हैं उनके लिए दूसरा व्यवस्था भी हम रखे हुए हैं। कारण यही है। दूसरी भाषा जो हमारी, जो दूसरी भाषा की जो मैं बात कर रहा हूं कि दूसरी भाषा रखे हुए हैं, इस भाषा से पता नहीं उन लोगों को बहुत जलन हो रही है, बहुत चिढ़ हो रही है। जैसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में आग लग जाता है।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिस बात से तुम चिढ़ रहे हो, कल हमारे दादा को, परदादा को किन शब्दों से नवाजते थे? या आज भी जो हमारे भाई जो सुदूर इलाके में हैं, जो हमारे भाई जो जहां पे उनकी जनसंख्या कम है, तुम लोग हावी होकर के उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो? मैं तो जाता हूं ना, मैं जाता हूं, मैं उन गांव में जाता हूं, उन पगडंडियों पे चलता हूं जिस पगडंडियों पे तुम कब्जा जमाए हुए हो। हम्म? ये आज की बात नहीं है ना, ये आज की बात नहीं है। अब जब परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी, परमादरणीय मुलायम सिंह यादव जी, परमादरणीय श्री रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जगदेव बाबू, ये सब मिल करके जब एक अंदर से बुस्ट किया समाज को, समाज के उन तबकों को, समाज के उन लोगों को जो अपने आप को कमजोर समझ रहे थे नहीं कमजोर, कमजोर समझ रहे थे। हार और जीत ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, हमारे ऊपर करता है। हमारी सोच ही हमें हरा देती है और हमारी सोच ही हमें जिता देती है। ये कल भी सही था, ये पंक्ति जो है कल भी यथार्थ सत्य साबित हुई थी और आज भी यथार्थ सत्य साबित हो रही है। कल जब लड़ाई लड़ते लड़ते एक समाज को पूरी तरीके से गोलबंद करने का काम किया, इन तमाम जो सज्जन हैं, जो हम सबों के जो आदर्श हैं, उनके साथ क्या किया गया? तमाम तरह का केस मुकदमा करके, वो करके पूरी जवानी को जेल में बितवा दिया गया। संतोष रेणु कई एक संतोष रेणु पैदा कर दिया है, और संतोष रेणु मर भी जाएगा ना, ये शरीर अगर, ये तो नासवर है, क्या गारंटी कब क्या हो जाएगा। अभी मोबाइल से लाइव है, हो सकता है कुछ आया, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन जो मैंने समाज को एकजुट करने की जो मैंने बीड़ा जो उठाई थी ना, उसमें मैं लगभग मैं सफल हो चुका हूं। धन में बेसी अन्ना तो जन में बेसी, ठीक है। और उसमें भी अगर सबसे कोई ताकतवर होता है तो वो होता है जन। अगर आपके पास जन है ना तो धन आ जाएगा। और धन तो वो कोठा पर वाली भी कमाती है, समझ रहे हो ना हम जो कह रहे हैं। जो इसको अपने पे मत लेना, ऐसा मत समझना कि हम तुम्हारे घर के हम बोल रहे हैं कि कोठा पर, ऐसा मत समझना इसको, क्योंकि तुम लोग समझ लेते हो, तुम लोग ऐसा ही सोच लेते हो, इसीलिए हमको कहना पड़ा। ऐसी बातें नहीं है। तो पहले जन बनाओ ना यार, पहले लोगों को अपना बनाओ ना। तोर देहिया में लाल खून है, आमनी के 86% वाला में करिया खून है। का रे हैं, करिया खून है। तो करिया है ना, तो तुहानी वो करिया बना देंगे। हम भी कहते हैं कि राजपूत भूमिहार
लाला तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। का रे तो किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है? राजपूत, भूमिहार, लाला तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हम तो आपके बारे में सोच रहे हैं यार। हम तो आपके बच्चों को शिक्षित करने की बात सोच रहे हैं कि आपको भी शिक्षा की जरूरत है? लोग बोला करते थे बाल छोटा छोटा रखिए, बाल छोटा छोटा रखिएगा। इसलिए देखते हैं देश के जवानों को एकदम बाल छोटा छोटा रखा जाता ताकि टेंशन विशेष नहीं हो। जोन जोन हैवी टीक बढ़ाया, वो समझिए कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो होता है अनबैलेंस रहता है, ये न सोचता रहता है। खाली टिकिया पर ऐसा करके हाथावा फेरेगा, बहुरा हाथ है इन्हें। अरे माथा में अच्छा अच्छा बात सोचो। जब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे तो हम भी न्यूट्रल हो जाएंगे। तुम लालू यादव जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना और लिखना बंद करो तो हम भी सुधार कर लेंगे। तुम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना बंद करो, हम भी सुधार करेंगे। तुम देश के सच्चे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना बंद करो, हम भी विचार कर लेंगे अपने अंदर। तोहनी करबे तो बड़का रास लीला, हम करी तो करेक्टर ढीला रे हैं? क्या बगेसराय धीरेन्द्र जो है क्या बोल दिया है? आप लोग हमारा सहयोग कीजिए तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे हैं? अब मुसलमान लोग कहां जी रहे? घरवा में हैं? घरवा में बुला करके मुसलमान लोगों को खुश करेगा? कैसे खुश करेगा? सिख लोग, ईसाई लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मैंने बाकी लोग को हिंदू राष्ट्र बना के खुश कर दोगे हिंदू लोगों को। अब मुसलमान ना सिख ईसाई के धीरेन्द्र अपन घरवा में बुलाएगा खुश करने के लिए। और रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो मैं पूछता हूं कि इसके नजर में हिंदू है कौन? इसके नजर में हिंदू कौन है? मैं बताता हूं कि इसके नजर में हिंदू कौन है। अगर इसके नजर में हम लोग हिंदू हैं तो फिर देश के महामहिम रामनाथ कोविंद सर जब गए थे मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो उनके जाने के पश्चात, मंदिर से लौटने के पश्चात मंदिर को गंगा जल से क्यों धोया गया? जब हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी मधुबनी में गए थे तो वहां दुर्गा मां की प्रतिमा को गंगा जल से फिर क्यों धोया गया? दूध से क्यों धोया गया? अगर हिंदू ही मानते थे हम लोगों को भी, तो अखिलेश यादव जी के सीएम हाउस, जब उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय वो मुख्यमंत्री से हटे थे, तो सीएम हाउस को गंगा जल से क्यों धोवाया गया? गंगा जल क्यों छिड़कवाया गया जब हम हिंदू थे? तो बताओ। तो हनिये हिंदू है रे? हिंदुत्व के पहाड़ा पढ़ाओगे? पब्लिक को बुर्बक बना। हाँ, जब जान प्यार मैंने तो हनिये 14% हिंदू हो रहा है। हिंदू है सब हिंदू है। हम बोले था मैंने चिड़चिड़ा जाता है। चिड़चिड़ी ना, बीटा में मेंटल हॉस्पिटल खुला है, ठीक है, आप बड़का वो खुला है। मैंने इसका मांग जो था हम ही लोग किए थे कि अब 14% पगलाए वाला है, उसको कहीं पे इलाज करवाइएगा, नहीं तो पगलाएगा तो एनो लंगटे भागे लगेगा, तो कोई भी ठंडा के दिन में अपन मिजाज सेंक लेगा, ठीक है। तो वही हम पगलाव नहीं,
बर्दाश्त कर, बर्दाश्त बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पैदा कर। जैसन होता है, तुम तो ऐसे भी बहुत बर्दाश्त, तुम्हारे घर में बहुत बर्दाश्त किया जाता है, तो वो बर्दाश्त करने की भावना अपने अंदर भी लाओ।